जय श्री काल भैरव। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, शांत होंगे, आनंदित होंगे और अपनी अपनी साधनाओं में व्यस्त होंगे। भगवान भैरव से संबंधित एक सभी साधकों का प्रश्न आता है, उससे संबंधित आज का वीडियो है कि भगवान भैरव भय का नाश कैसे करते हैं, उसका क्या साइंटिफिक क्या संबंध है और आध्यात्मिक भी है, अगर तांत्रिक भी है तो क्या संबंध है। तो मैं वही उनको बताता हूं जो आज आपके समक्ष इस बात को रखने के लिए आया हूं कि भय का वही मूल है जिससे भव का जन्म होता है, और जब भय समाप्त हो जाए और जब भय समाप्त हो जाता है तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में खिल उठती है। भगवान भैरव इसी भय के नाश की अमोघ विद्या है। भगवान भैरव को भय का भक्षक और ज्ञान का रक्षक बोला जाता है, और गुरुओं ने, पुस्तकों ने शिव के उग्रतम रूप के बारे में अगर बताया है तो भगवान भैरव को ही बताया है। यानी कि शिव जब उग्र हो गए, गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए तो भैरव हो गए। वे संहार के अधिपति हैं और काल के स्वामी हैं। जब उनका ध्यान किया जाता है या कोई भी साधक करता है तो वह भय जो हमारे जीवन में बार बार उभरता है, कौन कौन से, कई प्रकार के हैं, जैसे मृत्यु का भय, असफलता का भय, अज्ञात का भय, अनेक प्रकार के भय भस्म होने लगते हैं। कितने प्रकार के भय, कुछ भी आप देख लीजिए। अस्तित्व का भय कि मैं कुछ हो जाऊं या मैं कहीं खत्म तो नहीं हो जाऊंगा, मैं कहीं जीवित नहीं रह पाया तो, कहीं मुझे आर्थिक संकट हो गया तो, कहीं मुझे मार के चला गया कोई तो, सुरक्षा की चिंता इत्यादि। संबंधों का भी भय होता है, अकेले रह जाने का भय, किसी प्राण प्रिय का संग छूट जाने का भय, भविष्य का भय। अज्ञात का भय तो सभी को रहता है कि जो अननोन है उससे सदैव भय लगता आया है। दिखता नहीं है, किसी को नहीं दिखता है अज्ञात, लेकिन फिर भी चित्त उसका कांपता रहता है। मैंने जो इकट्ठा किया, मैंने जो स्वप्न इकट्ठे किए, महत्वाकांक्षाएं, जिम्मेदारियां, उसका अंत मृत्यु के साथ हो जाता है। इसकी अनिश्चितता का भी आतंक उसको सताता रहता है। इन्हीं को 4, 5, 6 चीजों के मूल में मानसिक संरचना जो मस्तिष्क के भीतर विशेष हिस्सों द्वारा संचालित होती है, इन्हीं के मूल में ही है। अब आपको कुछ वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है उसमें समझाने का प्रयास करूंगा कि भय का जो जैविक केंद्र है मस्तिष्क के भीतर एमिग्डाला नाम से है। उसकी आकृति लगभग जैसे बादाम है, उसके से संबंधित करके देख सकते हैं। ये एक लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है। और मुख्य रूप से कौन सी, मुख्य रूप से जो भय से संबंधित है, खतरे से संबंधित है। जब भी हमें कोई भयावह दृश्य दिखता है या कोई अतीत की दर्दनाक स्मृति में आती है या भविष्य की कोई अननोन टेंशन सताती रहती है तो अमिग्डाला सक्रिय हो जाता है और शरीर में फाइट और फ्लाइट मोड उत्पन्न करता है, जैसे कि आप लड़ लीजिए या तो आप भाग जाइए। और इससे क्या होता है, हृदय गति बढ़ जाती है, तनाव का जो हार्मोन है कोर्टिसोल, उसका स्राव होना शुरू हो जाता है।
और निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। अब लोगों का, साधकों का यही प्रश्न आता है कि तो फिर एमिग्डाला को शांत कैसे करें? क्या भैरव साधना से कोई चमत्कार हो सकता है? तो निश्चित रूप से उनको मैं और समझाते हुए बताता हूं कि जब ओंकार का रिसर्च किया गया, ओंकार की ध्वनि पर रिसर्च की गई, एमिग्डाला की गतिविधि में उतार चढ़ाव दिखाया गया। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है, उसमें स्थित एक डिपार्टमेंट, उसमें एक अध्ययन किया ओंकार के ऊपर कुछ पार्टिसिपेंट्स के साथ। और जब ओंकार का जप कराया गया तो उसमें एमिग्डाला में, उसके स्पेस में, उसके क्षेत्र में डीएक्टिवेशन देखा गया, यानी कि थोड़ी सी शांति देखी गई। इसका अर्थ जब व्यक्ति गहन भाव से जप करता है, विशेषकर जैसे ओम से शुरू होने वाले भगवान भैरव के विशिष्ट मंत्र जो गुरु द्वारा प्राप्त की हों, सिद्ध हों, तो वह मंत्रों की ध्वनि मस्तिष्क में कंपन करती है और भावनात्मक केंद्रों को शांति प्रदान करती है। इसी प्रकार से जब मन विश्राम की अवस्था में होता है तो वहां पर अल्फा तरंगों का प्रभाव देखा गया, और जब कोई उच्च चेतना, कोई अंतर्ज्ञान को उपलब्ध पाया गया तो उस समय गामा तरंगों का प्रभाव देखा गया। मंत्र जाप और ध्यान, इन सब के माध्यम से मस्तिष्क में इन तरंगों की उपस्थिति बढ़ती है, जिससे बेचैनी कम हो जाती है, विचारों में स्पष्टता आ जाती है, आत्मविश्वास और आनंद की अनुभूति होती है। फिर साधकों को बताया मैंने कि मानसिक स्वास्थ्य के जो साक्षात प्रहरी हैं वो दो रसायन हैं, सेरोटोनिन और मेलेटोनिन। तो इन दोनों जो रसायन हैं उनका भी जिक्र बहुत जरूरी है, क्योंकि सेरोटोनिन मस्तिष्क में व्यवहार, नींद और भूख को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से जब सेरोटोनिन कम हो जाता है, उसकी कमी से व्यक्ति में उदासी आ जाती है, अस्थिरता आ जाती है, चिंतित आभासित करता है। और मेलेटोनिन ये नींद को नियंत्रित करता है। जैविक घड़ी आपने देखी होगी, कुछ लोग देश बदलते हैं और उनकी नींद की प्रक्रिया वही रहती है जो दूसरे देश में थी, जो उनके अपने देश में थी। तो इसकी कमी से अनिद्रा, मानसिक थकान और अवसाद हो जाता है अधिकतर। ध्यान, मंत्र जाप, विशेषकर जब आज्ञा चक्र पर ध्यान किया जाता है या उस पर ध्यान करते हुए कोई जाप किया जाता है, तो पीनियल ग्लैंड सक्रिय हो जाता है और मेलेटोनिन और सेरोटोनिन को रिलीज करता है। लेकिन बात हम लोग कर रहे हैं वैज्ञानिक रूप से, लेकिन इसमें भगवान भैरव का कैसे इसमें हम जोड़ रहे हैं? ओंकार का हमने बताया है, जब व्यक्ति गहरे ध्यान में मंत्र जाप करता है भगवान भैरव का, विशेषकर जो तांत्रिक समय आधी रात्रि का, तब पीनियल ग्लैंड में ऊर्जा संचरित होने लग जाती है, जिससे मेलेटोनिन का जो रिसाव वो बढ़ जाता है और उससे गहरी नींद और संतुलित आती है। और अगर सेरोटोनिन भी संतुलित होता है, उससे मन प्रसन्न, स्थिर और सकारात्मक हो जाता है। एक शिष्य की बात बताता हूं आपको। वो परेशान मेरे पास आया, नींद नहीं आती थी और सदैव भय रहता था, अंधेरे से डरता था, बार बार मृत्यु की कल्पना आती थी। और डॉक्टरों ने, साइकोलॉजिस्ट ने उसको अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर उसको बता दिए थे। जब मुझसे भेंट हुई तो मैं समझ गया कि उसके मूलाधार और एमिग्डाला में जो कुसंस्कार गांठ बना के बैठा हुआ है, ये उसी का प्रभाव है। तो उन्हें एक भयंकर जो भगवान भैरव का मंत्र है, और कुछ ही लोगों को मैंने वो दिया है, ज्यादा लोगों को दिया नहीं, तो उसको आदेश दिया कि हर रात्रि आधी रात्रि में दीपक जलाकर ऐसी दिशा में, ऐसे वस्त्र में, ऐसे ऊर्जा से आपको जाप करना होगा।
तो पहले 7-8 दिन तो वो बैठ ही नहीं पाया, बहुत प्रॉब्लम हुई उसको। गर्मी में कांपता रहता था, रोता रहता था, कभी दर्द हो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी खुजली हो रही है, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन 10 दिन 15 दिन बाद उसको ऐसा लगा कि छत उसकी खिसक गई ऊपर से, और विशाल गाय 10-15 फीट का कोई स्वान, उसके काला स्वान उसके कमरे में कूदा। बहुत हेल्दी नहीं था, काया पतली ही थी लेकिन विशाल शरीर था। ऊंचाई उसकी बहुत थी, और उसके चक्कर काट के हुए उसके पास में बैठा। तो उसका कहना है कि जैसे मेरे पास बैठा और चक्कर लगा रहा था, मेरे पास बैठा, जैसे मेरे अंदर का डर चला गया। ऐसा लगा अंदर से कुछ बदल गया। और जब मैं अपना साधना से उठा तो एक झटके से उठा मैं, ऐसा मैं कभी नहीं उठा। कुछ सप्ताह में उस साधक की नींद में सुधार हुआ, आत्मविश्वास लौट गया, और भी बहुत ज्यादा परिवर्तन हुए। जो भी उसको भ्रम रहते थे वो सब स्पष्ट हो गए, और एक ही वर्ष में वो अनेक लोगों को मार्गदर्शन भी देने लग गया। तो इसको कोई मनोवैज्ञानिक चमत्कार कहना चाहे कह सकते हैं, लेकिन ये एक ब्रह्मांडीय न्यूरोलॉजिकल संतुलन था। बहुत सारे लोग भय को हटाने के लिए भय का सामना करते हैं, एक्सपोजर थेरेपी करते हैं। तो जो मनोचिकित्सा है, जैसे मनोविज्ञान में है कि आप जिससे भय खाते हैं उसका सामना करिए। तो इसमें डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो भी पीड़ित होता है भय से, उसको उस भय का सामना कर दे। मान लीजिए आप पानी से पीड़ित हैं, पानी से आप भय खाते हैं, आप क्या करेंगे, भय जिससे लगेगा उससे दूर भागेंगे। लेकिन जब आपको कोई थेरेपी मिलेगी, जिसको एक्सपोजर थेरेपी बोलते हैं, तो डॉक्टर आपकी पानी से मित्रता कराएगा, पानी में डालेगा, पानी के पास ले जाएगा, बार बार ले जाएगा, धीरे 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 मस्तिष्क से हानि रहित मानकर सक्रिय कर देता है उस डर को, उस भय को। जब परिचय हो गया ना, अब तो समझ गए कि ये वो है नहीं जिससे डरते थे, ये डरने वाली चीजें नहीं है। और दूसरा इसका जो आध्यात्मिक संस्करण है, दैवी संस्करण है, कि जब साधक शमशान में जाता है किसी एक विशेष क्रिया के माध्यम से, साधना के माध्यम से, भयावह प्रतीक के मध्य और एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में जब अपने भय का सामना करता है, तो इससे एमिगडाला शांत होता है, और प्री फ्रंटल जो कॉर्टेक्स है, जो विवेक का केंद्र होता है, जिससे आदमी विवेक पूर्ण हो जाता है, वो सक्रिय हो जाता है। अब इसमें मंत्र ध्वनि का जो वैज्ञानिक असर है, उसके ऊपर भी बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। अब सबसे लंबी जो नर्व है, वेगस नर्व, हमारे शरीर में सबसे लंबी नर्व है, वो मस्तिष्क से पेट तक जाती है। और ये पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है उसको नियंत्रित करती है, जिससे हार्ट का जो मूवमेंट है, हार्ट का जो सिस्टम है, पाचन का सिस्टम है, तनाव का सिस्टम है, श्वास का सिस्टम है, ये सब संतुलन में आता है। तो ओंकार का जब उच्चारण होता है तो उस समय ये वेगस नर्व को उत्तेजित कर देता है। चैंटिंग के माध्यम से जो रिसर्च हुई है चैंटिंग के ऊपर, इसमें सब रिसर्च हो चुकी है कि जो हृदय की गति है धीमी होती है, बढ़ती है, रक्तचाप बढ़ता है, घटता है, मस्तिष्क शांत और अशांत होता है, अनेक अनेक प्रकार की अनेक अनेक मंत्रों की साधना से। और भगवान भैरव की साधना में उच्चारण जो होता है वो लंबा गहरा भावनात्मक होना चाहिए। कोई सोचे कि साधना में हमें मंत्र मिल गया, अब मंत्र की खुदाई चालू, मंत्री मंत्र डाले जा रहे हैं, जब तक उसमें पवित्रता से भाव नहीं जुड़ेगा आपका। और लोग आंसू बहा के सोचते हैं कि पवित्र हैं, ऐसा नहीं होता है। आंसू बहाने थोड़ा, आंसू तो एक छलावा होता है, भ्रम होता है, मूर्ख बनाने का किसी गुरु को या स्वयं को। और ये साधक को स्वयं देखने की आवश्यकता है। तो जब तक आपका भावनात्मक नहीं होगा जाप, गहरा नहीं होगा, लंबा नहीं होगा, तब तक आप मंत्र जाप नहीं कर रहे हैं, ऐसा मान लेना, ठीक है। ब्रह्म मंत्र कोई
साधारण शब्द नहीं है कि कोई भी शब्द आपने किताब से उठाकर उसको मंत्र मान लिया। ये एक बायो फीडबैक है, वो महाशून्य की ध्वनि है। जब आप मंत्र उच्चारण करते हैं तो वो ध्वनि आपके भीतर कंपन उत्पन्न करती है, और वो कंपन न्यूरॉन्स को एक नई संरचना में ढालता है। हम जो साधना कराते हैं उसका एक स्पेसिफिक टाइम है ना, एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी उस पे होना चाहिए, उतनी टाइम रिपीटिशन पे होना चाहिए, और बार बार होना चाहिए, और उसी समय होना चाहिए। तभी वो संरचना बदलेगी ना, तभी वो जीवन में बदलाव आएगा। जो आपके जीवन में कष्ट है वो हटेगा, तभी भय मिटेगा, तभी बुद्धि जागेगी, तभी आत्मा मुक्त होगी। और जब ये मंत्र, ये ऊर्जा किसी भी गुरु द्वारा दी जाती है, जो भी सिद्ध गुरु हो, या हमारे भी माध्यम से जब भैरव दीक्षा होती है, तो ये कई गुना प्रभाव पड़ जाता है साधक के भीतर। क्योंकि दीक्षा के समय कोई भी गुरु या हम भी अपने अनुभव, तप, संचित ऊर्जा, जन्मों जन्मों का जो संचित अंश है, उस अंश में से ही शिष्य के मस्तिष्क केंद्रों, करणों को भेदती हुई वो ऊर्जा उसके भीतर सीधे लिम्बिक सिस्टम, पीनियल ग्लैंड, न्यूरॉन्स तक पहुंचती है। और बहुत सारे साधकों को जैसे मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं, तो किसी को बुखार, किसी को हड्डी में दर्द, किसी को पेट में दर्द, या किसी की समाधि, किसी का ध्यान, ऐसा होता है। तो जिसको ज्यादा पीड़ा हो, समझें कि वो उसके जो वेगस नर्व है, या उसके जो लिम्बिक सिस्टम है, पीनियल ग्लैंड इत्यादि न्यूरॉन्स है, उसमें बहुत सारा कचरा है। जो गुरु ने अपनी ऊर्जा को उसके भीतर जो धक्का देके पहुंचाया है, उसमें वो सब सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, जिसकी प्रतिक्रिया शरीर पर भी दिख रही है। तभी वो दर्द, तभी वो अनेकों प्रकार के शरीर में अनुभव होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो गुरु अपनी एक वाणी से, एक अपने झटके से, एक अपने ऊर्जा वेग से वो गुप्त स्थानों पर दबी हुई कुसंस्कारों की परत को भी उखाड़ फेंकता है, जिससे साधक का जीवन एक नया रूपांतर, एक नया जीवंत, एक नए शक्तिपुंज के रूप में बदल जाता है। तभी कहते हैं कि दीक्षा ही दिशा है। जब तक दीक्षा नहीं है तब तक दिशा नहीं मिलती है। और भाई के ऊपर जो भगवान भैरव से संबंधित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को जोड़ते हुए मैंने बताया है, सभी साधकों के साथ साझा करें। ऐसी ही और भी बहुत सारी वीडियोस मैं आप सबके सामने लाने वाला हूं। अभी इसी सीरीज में और भी 3-4 वीडियोस लाने का प्रयास रहेगा कि भगवान भैरव का संबंध भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से क्या क्या हो सकता है। अभी दीक्षा की और शिविर की फ्रीक्वेंसी कम कर दी है मैंने, लेकिन अभी नरसिंह जयंती 11 मई को है, उसमें शिविर है। अगर कोई भी आके या अपने घर से ही हवन में उसमें भाग लेना चाहेगा, नरसिंह जयंती पर नरसिंह जो हवन हो रहा है, तो उसके लिए संपर्क कर सकता है। अभी पुराना जो नंबर है वो कार्य नहीं कर रहा है, सिर्फ व्हाट्सएप नंबर है 7408314743। उस पर आप संदेश देकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। सभी साधकों से इस वीडियो को शेयर करें। भगवान भैरव आप सभी के जीवन में खूब सुख, शांति और समृद्धि लाएं। आपको सब प्रदान करें जो आपके जीवन में आप स्वप्न में भी नहीं सोच सकते, वो सब कुछ आपको प्राप्त हो। ऐसी कामना से, ऐसी भावना से भगवान भैरव से प्रार्थना करता हूं आप सभी के लिए। जय श्री काल भैरव।